साइलेंस, क्लैप आउट एंड एक्शन। तो आज चलते हैं डायरेक्टर की वैनिटी वैन में। एक्टर से तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन डायरेक्टर यार ये सेट पे चिल्लाते विल्लाते बहुत हैं। अरे उसके लिए रेडी होगी ना यार, तुम लोग मुझसे डिस्कस करो तो ये शॉक हो गया, तो उसको यहीं से बोला पूछ, तो इसने अंदर से आवाज में आया कौन है, तो नाइफ ही गिरने दो उसका, नाइफ इस तरफ गिरने दो ऐसे, जैसे नाइफ गिरा तो वहाँ से पुलिस वाले का आवाज आया कि पुलिस, फिर इसका एक्सप्रेशन चेंज, शरद सर आए क्या? तो अरुण अपने टीम को बोलो वो शावर वाला सीक्वेंस रेडी है, ठीक है? वेब सीरीज शूट कैसे होती है आप देखते हैं, आजकल कंटेंट खूब सारा है, तो मुझे लगा डायरेक्टर को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हेलो अमित भाई, कैसे हैं? सुना था हीरोज को वैनिटी वैन मिलती है, तो थोड़ा हम लोग भी ले लेते हैं। आपका भी कम नहीं है एकदम। सर हीरो को बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। ये तो है। तो मैंने आज सोचा कि सेट पे ये देखते हैं कि डायरेक्टर काम कैसे करता है, तो उसके लिए सर आपको सेट पे आना पड़ेगा। तो चलिए फिर मतलब हम हम तो दिखाते हैं। वैनिटी हमारी लिए नहीं है सर, पत्रकार लोगों को तो वैनिटी की वैसे भी आदत नहीं होती है, ठीक है? तो आइए चलिए देख लेते हैं, बस हम लोग अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, मैं भी एक बार बीच बीच में आके चेक करता हूँ। ठीक है आइए, तो चलिए धर्मेंद्र जी। गाली नहीं है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा प्यार है। इनसे पूछो बेचारों से प्यार, ये तो जब आप नहीं होते होगे तब बताते सर जब ये तो कल का हमारा शो बहुत मैडम आप फ्रेम में आ रही हैं, आप बीटीएस बना रही हैं, लेकिन आप फ्रेम में आ रही हैं कैमरे के पीछे। जब वो बैठ के लैपटॉप खोल करके वो बाकी पोस्ट येलो ये क्या सिलेक्ट करवा रहे हैं सर? सो दिस इज अ कॉस्ट्यूम। ये सीढ़ी सिर्फ शो के लिए है, अब बाकी सीरियल में किसी बहू को अगर गिरना होगा तो वो इसी सीढ़ी से गिरेगी, ठीक है? ऊपर भले डमी छत बनी हुई हो। लड़ाई नहीं, इस मुद्दे को लेकर बहुत कुछ हुआ था, दे ब्लेम्ड कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। उन्होंने आपस की लड़ाई में मतलब आप लोगों ने मुझे लपेट लिया, उन्होंने मुझे लपेट लिया। आई डोंट नो, और तब तो हमारी बात भी नहीं होती, मतलब आई लाइक योर रिव्यूज, नॉट फॉर कि आपने मेरी फिल्म का रिव्यू अच्छा या बुरा किया है, बट आप रिव्यू करते हो और वो फेयर है। तो जैसे मुझे मेरी गलती पता है कह दिया है इन्होंने, और यही जो है क्लिप अब वायरल हो जाने वाली है। चलिए धर्मेंद्र जी सेट पे ले चलिए। और सेट पे डायरेक्टर को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये आते ही मुझे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे गाली खाने के लिए तैयार बैठे। मतलब सर क्या है आप ना, लोग गाली क्यों देते हो इतनी? मेरे को गाली नहीं है, वो हमारा प्यार है, हैं? वो हमारा प्यार है। इनसे पूछो बेचारों से प्यार, ये तो जब आप नहीं होते होगे तब बताते सर होंगे जब कितना प्यार है, कितना नहीं। ये जब हमारी टीम जब ये भी कभी ये भी डायरेक्टर बनेंगे, तो ये भी अपने असिस्टेंटों को गाली देंगे। वो गाली नहीं है, बेसिकली वो एक सिखाने का इमोशंस है। इमोशन है, ठीक है। फेवरेट गाली कौन सी है आपकी? बीप कर दूंगा। अरे बीप कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताओ सबसे ज्यादा गाली कौन सी देते हैं? अरे बीप हो जाएगी। गाली नहीं देते हाँ सच में। अच्छा कुछ चीजें बताई नहीं जाती, वो आशीर्वाद होता है ऐसा बोलो। तो अभी आप लोग खड़े थे इनसे कुछ बात करने के लिए, क्या पूछना चाहते थे? अब ऑन कैमरा पूछे, क्योंकि हमको भी समझना है कि शूट होता कैसे। वही पूछने आए थे। ये क्या है हाथ में? हैं? दिखाओ। तो ये स्क्रिप्ट है भाई, इतनी दिखाऊंगा, इससे ज्यादा दिखाई नहीं जा सकती है, एक्टर्स भी नहीं दिखा सकते हैं, तो इससे ज्यादा दिखाने के लिए बाद में अपलोड कर देंगे। इससे ज्यादा। तो आप लोग क्या पूछना चाहते हैं इनसे, पूछिए। यही जो हमने शेड्यूल प्लान किया था, हम वही प्लान बताने आए थे। क्या है तो मेरे को सो बेसिकली ये है कि कल की शूट हमारी बहुत हेक्टिक हो गई, और वैसे आपको पता ही है कि नाइट शूट बहुत, दिन में आप 12 घंटे हैं आपके पास, तो एटलीस्ट 8 घंटे मिल जाते हैं शूट के लिए। नाइट में आपके पास गिन के 5 ही घंटे होते हैं। सो कल का हमारा शूट बहुत मैडम आप फ्रेम में आ रही हैं, आप बीटीएस बना रही हैं, लेकिन आप फ्रेम में आ रही हैं कैमरे के पीछे। सो कल का शूट हमारा बहुत हेक्टिक रह गया, तो हमारा जो टारगेट था काम का वो नहीं हो पाया, तो मैं घूम फिर के अपनी टीम पे ही फायर होऊंगा, तो उसी के लिए मैंने बुलाया। बस आप आ गए हैं तो बच गए हैं। चलो ठीक है, थोड़ी देर आप बचे रहिए अभी, क्योंकि जितनी देर बचे रहेंगे उसके बाद उससे ज्यादा फायरिंग होगी, क्योंकि आज आपको शूट निपटाना है। Yes, तो डेडलाइंस बहुत होती हैं। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ चलता है नाश्ता। हाँ भाई सेट पे और कुछ होना हो, सबसे ज्यादा चीज होती है नाश्ता। और मुंबई में क्या है ना, नाश्ता वर्ड ही यूज किया जाता है।
आप रात को भी हैं तो आप नाश्ता करेंगे, आप सवेरे दोपहर भी को हैं हैं तो तो नाश्ता नाश्ता ही। करेंगे, रात में 12 बजे हैं तो भी नाश्ता करेंगे। सर आप जरा नाश्ते पे नजर डाल दीजिए कि क्या क्या जो है हो रहा है। ये इसी तरीके से यहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं। आई मीन पूरा क्रू जो है, ये सर ये सबके लिए सेम है। ठीक है, देयर इज नो एक्टर्स वैनिटी वैन में आ जाते हैं। आइए धर्मेंद्र भाई, खाना भी दिखाया जाए सबको। एक्टर्स को वैनिटी में भेज दिया जाता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको बैक टू बैक चेंज करना होता है, तो इसलिए उनके वैनिटी में। नहीं तो बाकी तो ये कॉमन ही होता है। ये यहाँ पे मैं भी खा लेता हूँ, पूरे सब लोग। सो यहाँ पे ऐसे कोई यहाँ पे कोई आ जाओ। हाँ आइए आइए आइए, दिखना बहुत ज़रूरी है, खाने का भी और हमारे दोनों का भी। तो वाटरमेलन, लड्डू, पास्ता, कोई और पास्ता, चाउमीन, वड़ा पाव। वड़ा पाव तो मतलब ये मुंबई का फेवरेट डिश है। अगर मुंबई जैसे वड़ा पाव कि- पे चलती है। मुंबई पूरी वड़ा पाव पे ही है। हाँ, और बाकी पिज्ज़ा पता विज्ज़ा नहीं ये वो कितने सब। लोग वड़ा पाव खाते हैं कि नहीं। यू लाइक द वड़ा पाव? वड़ा है नहीं लो, वड़ा है ही नहीं, बताओ। मतलब इतना खा लिया लोगों ने वड़ा कि वड़ा खत्म हो गया। वड़ा दोबारा बनाओगे? वड़ा अरे लाइव चल रहा है वड़ा, वो देखिए लाइव दिखा दीजिए वड़ा। कढ़ाई में वड़ा जो है वो लाइव चल रहा है। हाँ तो सर आइए सेट पे चल लेते हैं। बहुत यहाँ से चल लेते हैं। हाँ यहीं से चल लेते हैं, आइए। हाँ एक तो डाल दे। तो लाइव जो है ब्रीफिंग भी साथ साथ चल रही है। बता रहे हैं वो अपने टीम को कि भाई क्या शॉट लेना है, क्या कुछ आगे करना है, क्योंकि शूटिंग की तैयारी जो है वो इंटरव्यू की वजह से रुकती नहीं है, वो साथ साथ जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ 5 मिनट ब्रीफिंग साथ साथ चल रही है, बता रहे हैं कि क्या क्या शूट करने वाले हैं। अब इसमें से सेट पे एक चलते select कर हैं। ले इसमें से। कर लूं? हाँ, इसमें येलो से वाला मैं सोच रही थी कर लेती येलो हूँ, वाला बहुत बड़ी हो जाएगी। डार्क कलर हो जाएगा ना। राज के रेसिडेंस के लिए जब वो बैठ के लैपटॉप खोल करके वो बाकी हाँ पोस्ट ये येलो ये वाला। क्या सिलेक्ट करवा रहे हैं सो सर? दिस इज अ कॉस्ट्यूम जो नेक्स्ट सीन में। ये इसमें कॉलर वाला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बट इज फाइन। घर में है वो कैजुअल टी शर्ट पहन एंड के ही होगा। क्या कहते हैं, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा सो ये क्या है देखिए, यही डायरेक्शन टीम का फकअप है। यस। सो अभी ये चीज़ होनी थी सुबह या एक दिन पहले प्लान हो जानी चाहिए, बट ये ऑन सेट डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई ये कौन सा कपड़े कब पहनाया जाए। सो फिर अभी ऑन वक्त पे ऐसे ही होता है कि भाई जो मिल गया वही सही। जो मिल गया वैसे। तो ये वैसे क्यों देरी हुई इसमें? बहुत सारे ये कह फैक्टर्स रही है हैं। मैं गाली खा रही हूँ, मेरे को गाली खाने का और इंतजाम करवा रहे हो, तुम तो चले जाओगे 1 घंटे बाद, साला हमको सूतेंगे रात भर में। आइए खैर ये एंड मोमेंट चीजें जो होती हैं ये हमेशा शूट में चलेंगी। जैसे लड़की की शादी होती है, एंड तक जब तक डोली ये चली नहीं आपने- जाती, ये आपने सही बोला। भाई जो मतलब गाड़ी में फूल अच्छे नहीं लगे हैं, ठीक है, तो ये एंड तक जो है आप साथ ही चलोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे और मुझे बट ठीक है बात। हाँ गिव मी 5 मिनट्स। हाँ ये यहाँ ये किस चीज का सेट चल रहा है सर? ये कुछ लाइट यहाँ जल रही है, पे बुझ रही है। हाँ ये जो लाइट लगाई गई है बेसिकली हमारा एक सीक्वेंस है कि बाहर की तरफ बारिश हो रही है। तो ये फ्लिकर से ये बिजली कड़कने वाली तो sequence ये देखिए बिजली जो है ऐसे कड़कती है, जो आप देखते तो हैं वहां पे। आप जब अंदर से देखेंगे, हाँ। आप जब हाँ। अंदर से आइए, देखेंगे आइए, तो आइए, धर्मेंद्र जी। आपको विंडो की तरफ दिखेगा। हाँ हाँ आप जब तो- अंदर की तरफ आएंगे तो ऐसे विंडो की तरफ दिखेगा वो फील, आपको वो बिजली कड़कने वाली दिखेगी। ये पूरा सेट है जो बिल्कुल आप अक्सर वेब सीरीज में, सीरियल्स में देखते होंगे। वहाँ किचन बनी हुई है, ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, वो स्टेयर्स हैं, ऊपर कुछ बना हुआ है सर? सर ऊपर डम्मी है। ऊपर डमी है, बस ये सीढ़ी ऐसी बनी हुई है भाई, जैसे ठीक है। ये लोगों धर्मेंद्र जी दिखा दीजिए, ये सीढ़ी सिर्फ शो के लिए है। अब बाकी सीरियल में किसी बहू को अगर गिरना होगा तो वो इसी सीढ़ी से गिरेगी, ठीक है, ऊपर भले डमी छत बनी हुई हो। और ये डाइनिंग कह लूं, डाइनिंग एरिया है ये वाला, और वो वाला जो है आपका एरिया हो गया लिविंग एरिया लिविंग एरिया हो गया। तो सर ये अगर आप शेयर करना चाहें कि किस शो का शूट चल रहा है, क्या कहानी है, basically, जितना आप रिवील करना चाहें। तो बेसिकली आफ्टर अ फिल्म आप जानते ही है कि हमारी एक फिल्म आई थी आयुष्मती गीता मैट्रिक्स में। उसके बारे में मुझे बहुत बात हाँ, करनी है। उसके बारे में मुझे भी आपसे बात करनी है। फिर मुलाकात नहीं हो पाई थी हमारी, बिल्कुल। बट हमारी बात ऑनलाइन हो चुकी है। हाँ हाँ, सो और पैसे दिए नहीं है अब तक हाँ, आपने। पैसे मुझे जो- नहीं जो पता, डील हुई नहीं थी मुझे वो। नहीं पता है कि मैं आपको कितने पैसे ऑफर कर चुका हूँ उसके लिए। ठीक। सो एनीवे, तो वो फिल्म के बाद में हम लोग एक वेब सीरीज पे काम कर रहे थे। सो फाइनली वो दिन आ गया है। अब वो वेब सीरीज का वी आर शूटिंग अ पायलट एपिसोड। बेसिकली दिस इज अ वेब सीरीज एंड उसका नाम है कौन है। कौन है, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, वो डिटेल्स जो हैं वो धीरे धीरे
मेरे थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, अब ये जर्नी तो खैर अब चलेगी, आपकी जर्नी की अगर बात करूं, डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी किक क्या होती है? पैशन चाहिए सर सबको डायरेक्टर बनने के लिए, और हर कोई अपने अपने फील्ड में डायरेक्टर होता है। जैसे आप राइट ना हो, आप मेरे डायरेक्टर हैं, क्योंकि आप मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं वैसे वाला, आप अपने टीम को ये डायरेक्शन दे रहे हैं। सो ये किक बेसिकली जब मैं ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैं रामू सर को रक्त चरित्र के टाइम में ज्वाइन किया एज एन इंटर्न, एंड देन विद इन अ 2 month आई प्रमोटेड एज अ असिस्टेंट ये डायरेक्टर। माइक जो है ये लगातार चलता रहता है, इसी से कमांड आती है, तो जरा थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए भाई फिलहाल, इसी पे आप एक्शन कट जो है सब कुछ बोलते हैं। इसी पे चलते हाँ, तो इंटर्नशिप आपने राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ ज्वाइन की? जी, तो मैंने रक्त चरित्र पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ सकते हैं, आ जाइए दादा। ये कुछ सुहागरात टाइप सीन कर रहे हैं? नहीं सर, ये बेसिकली नाइट सीन है, ये नाइट सीन है, तो थोड़ा सा ये डीओपी का लिबर्टी होता है कि अगर लाइट चली गई है तो दे कैन फील दैट कि लैंप से, कैंडल से आपको जो हम लोग को दिखे फिल्म फ्रेम में वो इस लाइट से दिखे, तो उसका फील होता है, उसका रेफरेंस होता है। बाकी तो लाइट तो हम लोग मारते ही है तभी भी। ठीक है, ऐसे। हाँ, तो हम जर्नी पे आपकी बात कर रहे थे कि किस तरह से दादा थोड़ा आप लोग आधा घंटा दे दो, थोड़ा सा, आधा घंटा इनको पता है आप काम कर रहे हो, आधा घंटा पेमेंट पूरा मिलेगा। वॉशरूम वाला शावर वाला रेडी करो, जाओ शावर वाला रेडी करो। सर एक बार माइक पे बोल दीजिए, आप कैसे बोलते हैं एक्शन कट जो भी होता है, एक बार फील है ना, उसी से इंटरव्यू शुरू कर देंगे ना। सो अरुण अपने टीम को बोलो वो शावर वाला सीक्वेंस रेडी करे, ठीक है? तो जब एक्शन होता है, रोल कैमरा, साउंड रोलिंग, साइलेंस, क्लैप आउट एंड एक्शन, कट, एंड देन लास्ट में तो एक्टर खुद ही कट हो जाता है, तो हमको फिर भी बोलना पड़ता है कट। सबसे फेवरेट वर्ड क्या है पैकअप के अलावा? हाँ, ये मैं बोलने वाला था कि सबसे फेवरेट वर्ड पैकअप ही है। सबसे फेवरेट हाँ, तो जब पैकअप आप बोलते हो माहौल क्या हो जाता है? सर मतलब हम लोग तो बेसिकली मैं पैकअप नहीं बोलता, हम लोग जैसे पूजा करते हैं, स्टार्टिंग में भी पहला शॉट गणपति का लगाएंगे, तो उसके बाद हम लोग पैकअप के लिए पैकअप वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग बोलते हैं गणपति बप्पा एंड देन मोरिया, दैट इज द लास्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो क्योंकि हम सेट पे बैठे हैं तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये थोड़ी सी बीच बीच में डिस्टर्बेंस सेट पे भी जाएगी। डिस्टर्बेंस तो नहीं, ये एक अलग, आई थिंक एक अलग माहौल में हम बैठे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रामू के यहाँ आपने, राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ आपने इंटर्नशिप शुरू की। जी, सो मैं उनको ज्वाइन किया था रक्त चरित्र में, एंड इंटर्नशिप नहीं बोल सकते, मेरे को किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे उनको ज्वाइन करने का मौका मिल गया। हाँ, मुझे करना था उन्हीं के पास काम, क्योंकि मेरी पहली फिल्म सत्या थी ऑन थिएटर। मैंने थिएटर में पहली फिल्म सत्या देखी थी, एंड आई डिसाइडेड यार ये कौन है ये। तब मैंने रिसर्च करना चालू किया कि मेकर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है। ऐसे करते करते मैंने रामू सर के बारे में जाना, मैंने उनके बारे में पूरी पता की, फिर उनके पिक्चर्स देखना चालू किए, उनके पुराने रात ऐसे हॉरर फिल्म्स। सो आई गॉट ए चांस टू वर्क विथ हिम, एंड मुझे एक दिन मौका मिला कि रक्त चरित्र में मैं उनको असिस्ट करना शुरू किया, और वो दिन है। और मेरा अभी जो मैंने लास्ट फिल्म उनके साथ में सरकार 3 की, तो टोटल मैंने उनके साथ में 8 से 10 साल काम किए, एंड उसके अंदर कम से कम मेरे से 15 फिल्में की हैं उनके साथ एज एन एसोसिएशन। तो ये जो डायरेक्टर बनने का कीड़ा था या मेकर बनने का कीड़ा था, सत्या देख के वही क्यों काटा? और क्या सत्या देख के ही काटा या उससे पहले दिमाग में क्या था कि क्या करूंगा जीवन में? सर पहले तो किसी को भी इतना दिमाग में होता नहीं है कि करना क्या होता है। सो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मम्मी डैडी को लगता है कि बेटा अभी 12th में है, इसके बाद में ये कुछ जॉब पकड़ लेगा तो घर में कुछ इनकम शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम टाइप के। तो मैं श्योर नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं जैसे बोल रहा था ना कि मुझे लकीली चांस मिल गया। तो बेसिकली मेरी मम्मी वो महाराष्ट्रियन है,
तो दिस इज़ अ महाराष्ट्रियन संस्था कॉल दादा साहेब फाल्के, है ना। तो मम्मी वहाँ पे काम करती थी फिल्म सिटी के अंदर, एंड उनके थ्रू मुझे फिल्म सिटी में आने जाने का पासेस बहुत फ्री था, मतलब एक्सेस फ्री था पूरा। तो मैं हमेशा मम्मी को कभी लेने चला गया, कभी मम्मी को टिफ़िन देने चला गया, ऐसे करते करते मैं जब जाने लगा तो ये फिल्मी कीड़ा वहाँ से मुझे आ गया। और मैंने जैसे कहा ना कि मैंने पहली फिल्म सत्या देखी, सत्या देखने के बाद मैंने जब रामू सर के बारे में रिसर्च करना चालू किया और मैंने सोचा कि भाई ये कौन है ये बंदा, और एक बंदा साउथ का बंदा आके जो मुंबई की रियलिटी बता रहा है, तो मैंने बोला यार ये कैसे कैसे उतारा गया होगा। एंड फिर मुझे लोग पूछते थे कि क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, जॉब क्या करेगा, एंड देन वन डे आई डिसाइडेड कि मुझे इनके जैसा बनना है। और लकली मैं एक दिन, मेरी मम्मी ने कुछ सालों के बाद मुझे सेट पे ऐसा मौका मिला और मम्मी ने बोला कि अरे तू जो डायरेक्टर का नाम लेता है ना, वो डायरेक्टर का शूटिंग चालू है। तो मैंने बोला कहाँ है, तो मैं नाइट में शूट पर गया, तब वहाँ पे चल रही थी फिल्म वास्तुशास्त्र, और मैं पहली बार राम गोपाल वर्मा को सेट पे मैंने देखा। एंड उस दिन मेरा फोकस बहुत क्लियर हो गया है कि उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है। तो मुझे एक बंदा सेट पे साइलेंस बोलता हुआ सुना दिखा, और उनके बोलने पे पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड पूरे सेट पे ओनली द वन गाय हु सेइंग रोल कैमरा एंड एक्शन एंड कट। तो मैंने बोला ये पावर चाहिए। तो कैसा रहा उनके साथ ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस बोलूं? बड़े सारे एक्टर्स के साथ जाहिर है आपने काम किया, रामू ने अपने टाइम पे, हालांकि इन दिनों वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं वो थोड़ा क्रिटिसाइज होती हैं, बट उन्होंने जिस तरह का सिनेमा दिया और जिस तरह के एक्टर्स दिए, वो अपने टाइम में मतलब एक कल्ट था, और अपने टाइम में उनका सिनेमा एक पहचान था कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म है तो वह कंपनी है। लेकिन ठीक है, हर किसी का एक गोल्डन पीरियड होता है, और सूरज चढ़ता है तो नीचे आता ही आता है, वो सबके साथ है। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछूं, कुछ किस्से, कुछ न्यूएंसेस जो याद हों। मेरी स्कूलिंग बोला जाए तो मैं रामू सर ही है, मैंने उनके अलावा मैंने किसी के साथ काम नहीं किया। ऐसा था कि उनके साथ जब मैं काम करने लग गया था और मेरी बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छी बन गई, एंड देन मैं उनके साथ में आफ्टर 7 o'clock भी बैठना शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा आफ्टर 7 o'clock, तो बहुत सारी बातें, पुरानी बातें वो शेयर करते थे। लाइक वो जब मणिरत्नम सर के साथ में भी उनका एसोसिएशन था, शेखर कपूर के साथ में वो, और जो उनके पुराने असिस्टेंट थे मधुर भंडारकर, अनुराग कश्यप, ये हर असिस्टेंट के बारे में वो कभी कभी ऐसे बताते थे कि वो उसने मेरे साथ ऐसा बात किया था तो ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ। सो ये सुनते 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 उनके साथ में ना बहुत सारा सीखने को मिलता था। और वो एक ऐसे सोलो डायरेक्टर हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने आप को, वो भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने किसी को असिस्ट नहीं किया है, वो खुद से डायरेक्टर बने, किसी का सपोर्ट नहीं लिया, और उन्होंने 25 साल की उम्र में पहली फिल्म बनाई थी शिवा। सो ये सब जब उनकी बायो जानकर ऐसा लगता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं नेक्स्ट डे जाके मैं शूट कर सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया था। तो आई डिसाइडेड कि मैं इनके पास से अगर कभी भी निकलूँगा तो मैं खुद की ही फिल्म डायरेक्ट करूँगा, एंड वही किया मैंने भी, कि मैं किसी और के पास काम नहीं किया। उनके साथ काम करते हुए सबसे बेहतरीन एक्टर कौन सा मिला और सबसे खराब एक्टर कौन सा मिला जो आपको लगा हो? सर खराब तो कोई एक्टर नहीं है, खराब कोई एक्टर्स नहीं होते, बट हाँ अगर आप मुझे अच्छा, लाइक मेरा फेवरेट अगर आप बोलेंगे तो आई लाइक मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी सर, मतलब आज भी मैं उनका फ़ैन हूँ। रेंज मेरे को लगता है इंडिया में इस वक्त 2 एक्टर्स हैं जो मैं मानता हूँ, के मेनन और मनोज। या सर, के मेनन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की जो रेंज है, मैं नहीं कह रहा एक्टर्स और भी अच्छे हैं, एक्टर्स तो बहुत, बट मतलब मुझे लगता है के मेनन, अभी स्पेशल ऑप्स 3 हमने देखी, मतलब वो अगर वो अपने चश्मे से भी एक्टिंग करवा लेते हैं, वो ऐसा लुक भी देंगे ना, सेम मनोज वाजपेयी। मतलब पीछे इन्होंने जोरम और मतलब गुलमोहर, और सर आप मनोज वाजपेयी सर की कोई भी पिक्चर देख लीजिए, ये तो ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट एक्टर। ऐसे तो बहुत है, जैसे मैंने बच्चन साहब के साथ 3 फिल्में कर ली रामू सर के ही कैम में, डिपार्टमेंट एंड देन अदर फिल्म ऑल्सो, एंड सरकार 3। सो बच्चन साहब को देखकर ऐसा लगता है ना कि भाई, जैसे मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटा हूँ, हम सब हाँ, महानायक वो ऑरा दिखता है।
आपको पता है उनको महानायक वगैरह वर्ड से बड़ी चिढ़ है। मैंने एक बार इंटरव्यू किया तो मैंने बोला महानायक कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जब बच्चन साहब आप कुछ नहीं, अमिताभ बच्चन बोलिए, अमित जी अमिताभ बच्चन बोलिए। हाँ तो अब हम कैसे, हमारे मुंह से ना निकले अमिताभ बच्चन, कैसे बोल सकते हैं? रामू सर तो उनको सरकार के नाम से बोलते हैं। हाँ नहीं सरकार तो हम लोग भी उन्हें सरकार ही बोलते हैं। तो है ऐसे बहुत सारे एक्टर है। अभी जैसे अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो पंकज त्रिपाठी जी भी मेरे को बहुत पसंद है। और अभी एक नया लड़का है मतलब अविनाश तिवारी। यस, ब्रिलियंट एक्टर। ही मतलब माइंड ब्लोइंग। मुझे अगर मौका मिलेगा जल्दी तो मैं अगर मुझे ऑप्शन होगा कि भाई ये एक्टर तो मैं अविनाश तिवारी के साथ, मतलब मैं अविनाश तिवारी का कोई भी काम देखता हूँ तुरंत व्हाट्सएप पर मैंने कहा यार साला पिछली बार से भी तुमने मतलब बढ़िया काम किया है। बेस्ट एक्टर। अच्छा रामू से अलग क्यों? सर क्या था? अगर अलग कोई मनमुटाव हुआ? नहीं सर, क्या था? कहानी क्या है वो? आपने मेरे ख्याल से कहीं शायद ये बात कभी कही भी नहीं है। नहीं हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बॉस और वो मेरे गुरु हैं और मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊं वो मेरे गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे। क्या है ना सर, जब एक छोटे पेड़ को भी बड़ा होना होता है ना तो वो उस पेड़ के नीचे से हट जाता है। बिल्कुल, वो तो है। तो इट वाज ऑल अबाउट ग्रोथ। यस या ग्रोथ, बिकॉज ऑफ ग्रोथ मेरे को। और जिस तरीके की चीज़ें अभी वो कर रहे हैं वो मुझे करनी नहीं थी। आई डोंट बिलीव इन टू द बोल्डनेस एंड ये सब में मुझे करना नहीं है। सो वो भी एक रीज़न था, तो इसीलिए बस। और खुद की प्लानिंग भी चल रही थी सर बाहर से कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे जो प्रोड्यूस करना चाहते थे और हम लोग ने मिलकर फिर फिल्म बना दी सर। तो ऐसा कुछ नहीं था। पहली फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक कैसे बनी वो? मतलब सर वो तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने फिल्म देखी भी और मुझे मतलब लगा कि सब्जेक्ट वाइज आपने काफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट चूज किया जिसमें एक मैसेज सोसाइटी के लिए दिया गया। तो बेसिकली क्या है ना सर, मेरे को फिल्म फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनानी थी। जो आजकल की फिल्में या जैसे बोला जाए कि वेब मार्केट में आने के बाद में लोगों ने ये सोचा कि वेब आएगा तो हर लोगों को काम मिलेगा, नए एक्टर्स को काम मिलेगा, बट उसका गलत इस्तेमाल हुआ गया है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि सडनली पीपल स्टार्टेड मेकिंग अ बोल्ड कंटेंट एंड ऑल ये वो तो मुझे वो सब नहीं करना था। सो मुझे एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, जैसे मैं सूरज बजारतिया जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी हर फिल्म फैमिली को जोड़कर होती है, ठीक है। तो मुझे याद नहीं है कि जैसे मैं अभी मम्मी के साथ मैंने आयुष्मती देखी और छावा देखी है, ऐसी फिल्में देखते जा रहा हूँ। सो उससे पहले मैंने कौन सी फिल्म देखी है मुझे याद ही नहीं है। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं क्या और कोई भी और अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखे और उसको एम्बैरस फील ना हो किसी सीक्वेंस पे या किसी सीन पे। तो मुझे ऐसी फिल्म बनानी थी। तो एक एजुकेशन बेस्ड फिल्म थी ये। आपने तो आता हूँ उस मुद्दे पे आता हूँ मैं। आपने रिव्यू भी किया इस फिल्म पे। सो एजुकेशन बेस्ड थी और इससे बड़ा फिल्म क्या हो सकता है। अच्छा अब रिव्यू पे आते हैं। मैंने देखी फिल्म, मुझे अच्छी लगी। अच्छा हमारा काम रिव्यू करना है, हमको जो अच्छा लगता है अच्छा बोल देते हैं, जो बुरा लगता है बुरा बोल देते हैं। उसमें एक मतलब अब मैंने रिव्यू किया, मुझे लगा कि आपने हीरो हीरोइन थोड़े कमज़ोर लिए, क्योंकि उसमें जो हीरोइन के पिताजी बने कमाल एक्टर थे, उनकी माँ बनी वो कमाल एक्टर थी। तो जाहिर तौर पर जब इतने मंझे हुए एक्टर होते हैं ना, उनके आगे जो नए एक्टर्स हैं वो थोड़ा फीके पड़ जाते हैं। चाहे आप कितना ही तैयारी से आएंगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी मेरे आगे कोई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आ जाएगा तो शायद मैं भी उतना वो हो ही जाता है। वो हो जाता है। तो अभी हमने रिव्यू किया, हमने कहा भी फिल्म तो अच्छी है ऐसे ऐसे, और फिर आपकी हीरो हीरोइन जो है वो थोड़े कमजोर हैं, तो उस पे जो है बवाल हो गया कि यार आपको डायरेक्टर साहब ने कहा होगा। अब कौन डायरेक्टर ऐसा है जो मुझे ये बोलेगा कि अपनी फिल्म को बुरा बोलेगा, मेरी पिक्चर की हीरो हीरोइन को बुरा बोल देना। उनकी सोच है, वो उनकी सोच है सर कि सोच से तो कोई बड़ा मतलब कब किसकी सोच कहाँ पे क्या सोच है और उस सोच को आप रोक नहीं पाओगे। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं रही बात लड़ाई हुई थी आपकी उनकी? लड़ाई नहीं, इस मुद्दे को लेकर बहुत कुछ हुआ था। दे ब्लेम्ड कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। उन्होंने आपस की लड़ाई में मतलब आप लोगों ने मुझे लपेट लिया, उन्होंने मुझे लपेट लिया। आई डोंट नो। और तब तो हमारी बात भी नहीं होती, मतलब हम तो जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, बस मैं आपके रिव्यूज देखता था। बड़े सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं रिव्यूज से और सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं।
See, we are connected just because of that only. Because I like your reviews. Not for कि आपने मेरी फिल्म का रिव्यू अच्छा या बुरा किया है, बट आप रिव्यू करते हो और वो फेयर है. मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे वेब या फिल्म्स मैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपके रिव्यू से देखता हूँ. वट एवर यू सेड कि इसमें ये है तो वही मेरे को मिलता है. सो मैं शेफाली को भी बोलता हूँ कि यार अमित जी वो जब जो भी रिव्यू करते हैं वो परफेक्ट होता है. तो मैं आजकल पहले जब भी कोई मूवी आती है या कुछ भी आता है मैं पहले अमित जी का रिव्यू चेक करता हूँ. ऐसे ही मेरे को एक टाइम पहले था कि मैं रिव्यू चेक करता था हंसने के लिए, तो मैं KRK के रिव्यू देखता था. हाय हाय, सो शी इज लेखा. हाय हेलो. she's playing our lead right now. she's the heroine, one of the character. okay. तो गाइज ये सेट पे एक्टर्स आते रहते हैं, माहौल जमा रहता है, चलता रहता है. अभी सामने गणपति विराजमान हो गए हैं, पूजा होगी, बस अभी वो रोल होगा. हम फिर बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं ये इंटरव्यू खत्म करूं, क्योंकि जैसे ही मैंने कंट्रोवर्शियल बातें शुरू की मुझे इशारे आने शुरू हो गए कि सुनिए अभी लेट हो रहा है, ठीक है, तो अभी जो है बंद कर दीजिए. तो अब आगे की क्या प्लान है, मतलब क्या बनाना है, क्या कुछ बहुत काम करना है, कंटेंट बहुत चेंज हो रहा है, बहुत काम और करना है. ये हम देख चुके हैं, बीट सैयारा, बीट नरसिम्हा. अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, आप छोटे मेकर हो, आपने स्टार लिया है नहीं लिया, ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट, चाहे कुछ भी हो जाए. सैयारा की वेव में नरसिम्हा चली, सन ऑफ सरदार को पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, लेकिन चली. तो अभी वो जो डिमार्केशन है कि भाई बड़ी पिक्चर है, नरसिम्हा बहुत कम बजट में बनी. सर देखिए, फिल्म है ना, बड़ी फिल्म बड़े एक्टर के वजह से नहीं चलती है, उसमें कंटेंट चाहिए होता है. सो अगर अभी जैसे मोहित सूरी सर ने फिल्म बनाई सैयारा, बिल्कुल ठीक है, बहुत लोगों ने उन्हें ट्रोल किया कि वो कोरियन फिल्म का ये है. अरे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है ऑडियंस वो देखेगी. अगर मैं तो बोलूँगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा मैं भी कोरियन फिल्म का एक कॉपी बना दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑडियंस को पसंद आ रहा है ना, और प्रोड्यूसर हैप्पी है ना. कितनों ने वो कोरियन फिल्म देखी है, और क्या वो हिंदी डब में सर ये अवेलेबल क्या होता है है? ना, भेड़ चाल है. लोग है ना, अभी आजकल कोविड के बाद में कुछ लोगों ने कोरियन ड्रामा देखना शुरू कर दिया. इससे पहले तो किसी को कोरियन ड्रामा के बारे में पता भी नहीं था. कोरियन ड्रामा मतलब वहाँ का सीरियल है. अब कोरियन के ड्रामा देखते देखते लोगों ने सडनली बहुत एजुकेटेड हो गए अबाउट द फिल्म मेकिंग एंड ऑल. पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अरे ये कोरियन. मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा वर्ल्ड है. आप इंडिया का पॉपुलेशन ही पकड़ लीजिए, तो हम फिल्म जो बनाएंगे या कोई भी कंटेंट बनाएगा वो इंडियन मेंटालिटी की वजह से ही बनाएगा ना. हम कोरियन का ड्रामा अगर अभी जैसे धर्मा या यशराज, ये जो भी फिल्में या फुल स्टाइलिश फिल्में बनाते हैं, तो उनका एक अलग लेवल है. उसके बाद एक लेवल है, अनुराग कश्यप जी के पूरी फिल्म का लेवल एक अलग है, लाइक अर्बन फिल्म्स एंड ऑल. तो हर किसी का एक टेस्ट होता है, और वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही बनाई जाती है. किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, बस वही. तो आपकी प्लानिंग क्या है, किस दिशा में जाना है? वेब सीरीज है, और आजकल तो बहुत कुछ है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, 50 तरह की चीज़ें. सर आई मेड इट अ शॉर्ट फिल्म. मैंने शॉर्ट फिल्म से ही अपना डेब्यू किया. आई मेड इट अ शॉर्ट फिल्म. फिर उसके बाद में आई मेड अ वन वेब शो कॉल्ड ब्लाइंड लव, जो एक साल में एक एपिसोड रिलीज किया है, जिसकी पर एपिसोड मतलब सिंगल एपिसोड का व्यू 30 मिलियन है ऑन यूट्यूब. तो मुझे जब भी अच्छा मौका मिलेगा, मैं शॉर्ट फिल्म हो, वेब शो हो, मैं सब करूँगा, क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है और यही काम है. सेट पे आना, काम करना, अच्छे एक्टर्सों के साथ काम करना, ये फिर वो वेब हो, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता. I'll do it. तो आप स्क्रिप्ट पे ही स्क्रिप्ट पढ़ते हो वैनिटी में? यहाँ पे आ गया. आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि सेट पे एक्टर्स काम कैसे करते हैं. Generally, like whatever producer says that we are starting the scene probably with scene number 10 or scene number 15, तो we read that, हम लोग वो read करते हैं. चलिए सर, इस बार मुझे उम्मीद है आपकी हीरोइन अच्छी होगी, और मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा कि आपकी हीरोइन 8वीं फेल है या 12वीं पास है. खैर एनीवेज, मेरा काम है, जो होगा वो बोला जाएगा. एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल. तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप खराब सिनेमा को क्रिटिसाइज करते हो तो अच्छे को अप्रिशिएट करना भी आप ही का काम है. ठीक है, और बाकी ट्रोलिंग का तो ये हिसाब है कि अच्छा बुरा कैसा है कि अगर आपको अच्छा सुनने की आदत है तो आपको बुरा सुनने की भी आदत होनी. बिल्कुल. अगर आपको आपकी कमी के बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर आप वो गलत एटीट्यूड लेके. तो मैं बताऊं, बड़े बड़े एक्टर्स, यू विल नॉट बिलीव, दे डिस्कस देयर, बोलते हैं कि यार वो वाली. मैंने कहा सर वो
नहीं अच्छी लगी, ठीक है, बोले हाँ यार उसमें था गड़बड़, मुझे भी लगा, दे एक्सेप्टेड, और दैट ओनली मेक्स देम ग्रेट। या मैंने कहा सर वो वाली बढ़िया आपको थी, आपकी गलती पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए, और सबको पता होता है हमने अच्छा काम किया या तो बुरा जैसे काम मुझे मेरी गलती पता है। कह दिया है इन्होंने, और यही जो है क्लिप अब वायरल हो जाने वाली है। तो मुझे मेरी चलिए, गलती तो पता बाकी थी। ट्रोलिंग का आलम ये है कि भगवान भी आ जाएंगे तो लोग कहेंगे भगवा पहने हो मोदी भक्त हो। हाँ। ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते। सो पैकअप तो हम बोलेंगे नहीं, क्या बोल देंगे? नहीं सर, गणपति बप्पा मोरिया। मोरया। तो सर फिर मिलते हैं डन डन जल्दी डन आपके सर। अगले शो के सेट पे मिलते हैं। यस यस और, आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा सेट। हाँ बिल्कुल, हमने एक नया एक्सपीरियंस किया कि भाई कैसे होता है शूट। बाकी अभी हम अरे कुछ सर, बिहाइंड द सीन्स आपकी गालियां कैप्चर करते हैं। आप तो बड़े बड़े शूट पे जा चुके हो, आप प्रभास के सेट पर जा चुके हो। हाँ? सर इतना बड़ा बोलना नहीं चाहिए ना, मतलब ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, Thank you for थैंक्स। being on the set.